हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 16 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सैटेलाइट्स। Just as all the planet revolve around the sun, similarly some celestial bodies revolve around the planet, which are called satellite। देखो, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटे क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि जो सन के चारों ओर प्लैनेट क्या करता है, रिवॉल्व होता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। उसी तरह प्लैनेट के भी चारों ओर चक्कर लगाने जो सेल्सियस बॉडी है वो चक्कर लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ध्यान से समझते हैं, दोबारा समझते। आप लोगों को पता है कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है वो चक्कर लगाते हैं, और प्लैनेट के चारों तरफ भी कुछ सेल्सियस बॉडी है, ऐसी अंतरिक्ष की कुछ बॉडी है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्सियस बॉडी, जो चारों तरफ अंतरिक्ष जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड मैन मेड सैटेलाइट। ठीक है, तो पहले हम नेचुरल सैटेलाइट पढ़ेंगे, फिर हम मैन मेड सैटेलाइट पढ़ेंगे। तो देखो, नेचुरल सैटेलाइट क्या है। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, एकदम नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अब देखो, पहले इस पिक्चर को पढ़ते हैं। इन द गिवन पिक्चर लेवल द सन, अर्थ एंड मून। यहाँ पे देखो, ये क्या है, सन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, मून। तो देखो, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सन है, सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। ठीक है, तो अर्थ क्या हो गया, प्लैनेट हो गया। अब अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, देखो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मून। तो मून क्या हो जाएगा, नेचुरल सैटेलाइट। नेचर ने दिया है ना, हमने इसमें कुछ नहीं बनाया, ये हमें नेचर ने दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल सैटेलाइट। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। जो मून है वो अपना जो रिवॉल्व है, जो अपना चक्कर है, वो 27 दिन में पूरा कर लेता है। इट्स टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और इतना ही चक्कर, ये एक स्पिन इस तरह से घूमने, ये एक तो इस डायरेक्शन में घूमता है और इस तरह जा रहा है। देखो, 2 तरह से घूम रहा है, एक तो रिवॉल्व कर रहा है और एक स्पिन कर रहा है। एज द रिजल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए हमें सिर्फ एक ही साइड क्या होती है, अर्थ की, जो मून की हमें शो होती है। Diameter of the moon is only 1/4 of the earth. It appears to so big because it is nearer to our planet than other celestial body. अब देखो, अगर हम अर्थ की और डायमीटर की बात करते हैं, अर्थ और मून की, तो ये जो अर्थ है, जो मून है, वो अर्थ का 1/4 है। मतलब कि अगर अर्थ इतनी है तो मून उसका 1/4 है। लेकिन ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे बहुत नज़दीक है, जो दूसरी सेल्सियस बॉडी है उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। देयर इज़ नाइदर वाटर और नॉर एयर। यहाँ पे क्या है, मून पर ना तो वाटर है ना ही एयर है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। देयर आर माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशन ऑन द सर्फेस। इस पर क्या है, माउंटेन है, प्लेन्स हैं। द मून हैज़ नो लाइट इट्स ओन। मून के पास में अपनी खुद की लाइट कुछ भी नहीं है, बल्कि जो सन की लाइट इसके ऊपर गिरती है वही ये रिफ्लेक्ट करता है। इट्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन लाइट। ये किससे चमकता है, सनलाइट से ये चमकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन हु फर्स्ट स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। देखो, क्या कहा जा रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पहले इंसान थे जिन्होंने मून की सरफेस पे अपने पैर रखे, और कब रखे थे, 20 जुलाई। अभी देखो, 20 जुलाई 1969 में। मैनी एफर्ट हैव बीन मेड बाय द डिफरेंट कंट्रीज टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मून। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत सारे एफर्ट लगाए कि वो मून के बारे में इंफॉर्मेशन ले सके। फ्रॉम द इंडिया चंद्रयान 1 हैज़ बीन सेंट इन 2008 एंड चंद्रयान 2 इज 2019 में चंद्रयान 2 सेंड किया गया था इंडिया के द्वारा, और चंद्रयान 1 किया गया था 2008 में। You must have experienced that the moon appear at different time in different size in different position. आपने ज़रूर चांद को अलग अलग पोजीशन में देखा होगा। कभी चांद जो चंद्रमा है, जो मून है, आपको इस तरह दिखाई दिया होगा, कभी वो इस तरह से दिखाई दिया होगा, कभी वो इस तरह से दिखाई दिया होगा, और कभी क्या होगा, चांद दिखाई नहीं दिया होगा, बहुत अंधेरा दिखाई दिया होगा आपको ना। तो क्योंकि चांद जो है अलग अलग पोजिशन में होता है। द नाइट इन विच द फुल मून इज़ विजिबल। जब क्या होता है, पूरा चांद, जो पूरा मून आपको दिखाई देता है, एकदम ब्राइट मून दिखाई देता है, इन द स्काई इज अ फुल मून। उसे हम क्या कहते हैं, फुल मून नाइट। उसे क्या कहा जाता है, फुल मून नाइट, या पूर्णिमा कहते हैं हम हिंदी में। द नाइट व्हेन द मून इज नॉट विजिबल इन द स्काई। ऐसी नाइट जिसमें क्या होता है, चांद दिखाई नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं, न्यू मून। उसे क्या कहा जाता है, न्यू मून नाइट या अमावस्या। आपने पूर्णिमा और अमावस्या का नाम ज़रूर सुना होगा।
इफ़ द वेदर इज़ नॉट बैड, अगर वेदर अच्छा है तो हम इजीली पूर्णिमा और अमावस्या का जो चांद है, जो मून है, उसे इजीली देख सकते हैं। अब देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून इन द नाइट स्काई इन द गिवन प्लेस। अच्छा, फुल मून में क्या होगा, पूरा मून दिखाई देगा और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। आप यहाँ पे वाइट लाइट कर दीजिएगा, अच्छे से वाइट लाइट कर दीजिएगा। उसके बाद द फेज ऑफ द टू नाइट, आज 16 जुलाई है ना, 16 जुलाई को किस तरह मून दिखाई देगा, तो इस तरह की शेप होगी। आज आप जाएंगे नाइट में और मून की शेप देखेंगे कि किस तरह से, और उसी तरह से इसकी शेप बनाएंगे। उसके बाद न्यू मून में देखो क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे। और न्यू मून क्या होगा, एकदम ब्लैक होगा, वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि आकाश में जब हम देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से एकदम उसको डार्क बना देंगे। जबकि जब फुल मून बनाएंगे तो उसे हम बहुत ज़्यादा ब्राइट बना देंगे। आगे देखते हैं क्या कहा गया है, हम समझते हैं। अब हम एक्टिविटी देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, एक्टिविटी न्यू मून हमने कर लिया, फेजेस ऑफ मून टू नाइट कर लिया, एंड फुल मून कर लिया। इन द मंथ ऑफ द जुलाई फाइंड आउट द डेट्स ऑफ द फुल मून एंड न्यू मून। तो फुल मून कब है, 24 जुलाई को। फुल मून कब है, 24 जुलाई को। एंड न्यू मून कब था, चला गया है न्यू मून था 9 जुलाई को, ठीक है। तो न्यू मून कब था, 9 जुलाई को, और 24 को है फुल मून। अब देखिएगा घर के छत पर जाके कितना ब्राइट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं, अभी तक हमने नेचुरल सैटेलाइट पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं मैन मेड सैटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन्हें और क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहा जाता है। दीज आर मेड बाय द साइंटिस्ट। और ये किसने बनाया है, मैन मेड है ना, तो इसे साइंटिस्ट ने बनाया है। दे आर सेंट टू स्पेस बाय द रॉकेट एंड इंस्टॉल इन अर्थ ऑर्बिट। ये क्या किए जाते हैं, अर्थ पर जो ये रॉकेट के थ्रू भेजे जाते हैं स्पेस में, और ये अर्थ की ऑर्बिट पर, अर्थ जहाँ पे चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो अर्थ की ऑर्बिट पे ये इंस्टॉल हो जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। उससे हमें क्या पता चलता है, जब हम जो आर्टिफिशियली सैटेलाइट भेजते हैं उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि अलग अलग यूनिवर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चलता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन यूज़ द कम्युनिकेशन मीडिया, जीपीएस, टेलीविज़न। हमें क्या पता चल जाता है, कम्युनिकेशन मीडिया, जीपीएस और टेलीविज़न के सारे सिस्टम जो है उनके बारे में पता चल जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट प्रेजेंट इन द स्पेस। कुछ इंडियन सैटेलाइट भी हैं जो स्पेस में सेंड किए गए हैं, जैसे कि इनसेट, IRS एंड एड्यूसेट। ये कुछ इंडियन सैटेलाइट हैं जो स्पेस में इंस्टॉल किए गए हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2, फाइंड आउट सम अदर यूजेस ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाय डेली लाइफ। डेली लाइफ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के क्या यूज़ है। देखो, जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जो मोबाइल्स यूज़ कर रहे हो, इसके अलावा जो जीपीएस वगैरह यूज़ किया जाता है, ये किसके थ्रू यूज़ किया जाता है, ये सिर्फ सैटेलाइट की मदद से ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे की, अब देखते हैं इसके यूजेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, टेलीविजन एंड फोन कॉल्स। किसके लिए यूज़ किया जाता है, टेलीविजन के लिए एंड फोन कॉल्स के लिए। अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए, इंक्लूडिंग वेदर रिपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग, ट्रैकिंग स्ट्रॉम, पोल्यूशन, स्पाई एंड सैटेलाइट फोटोग्राफी। इसके अलावा स्पाई करने के लिए, एक देश दूसरे देश की जानकारी लेना चाहता है, सैटेलाइट फोटोग्राफी के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा जनरली आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फ़ोन, टेलीफोन्स, जो भी, इसके अलावा हम कहेंगे वेदर की रिपोर्ट लेने के लिए, स्टॉर्म्स की, पोल्यूशन की, ये सब रिपोर्ट्स हमें कहाँ से मिलती है, ये सारी रिपोर्ट हमें सैटेलाइट के थ्रू, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसके थ्रू मिलती है। तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।